हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम अलायंस के बारे में। अलायंस के बारे में ज़्यादा बात करने से ज़्यादा मैं बात करूंगी गौहर खान कुशाल के ऊपर और जो जैद दरबार है उनके ऊपर। ठीक है, जैद दरबार ने एक बात कही थी जिसके बाद एक हल्ला मचा था। उस बात का जिक्र मैंने एक बार अपनी पॉडकास्ट में किया था, लेकिन एक प्रॉपर मैंने पॉडकास्ट नहीं बनाई थी। अच्छा, अभी ये जो शो है दोनों अलायंस और लॉकअप, इन दोनों के अंदर ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट डाले गए हैं जो आपस में भिड़ने वाले हैं, जिनके आपस में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज रही हैं। अब जैसे सुहेल खान की एंट्री हुई, भाई सबसे ज़्यादा शॉकिंग एंट्री सुहेल खान की रही थी लोगों के लिए कि मतलब ये भी आ सकते हैं ऐसे शो में। खैर सुहेल खान आए, फिर उनकी एक्स वाइफ की एंट्री हुई। कुशाल और जैद तो थे ही। दरअसल कुशाल और जैद को डाला गया था, उनको लगा था कि भाई कुछ ये लोग बहुत सारा मसाला देने वाले हैं, क्योंकि एक एक्स रहा है उसकी बीवी का जो कि, और जैद जो है वो अभी प्रेजेंट में है। तो लोगों को लगा था कि यार बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से अगर आपको याद हो समर्थ और अभिषेक वाला जो सीन था, अगर आपको याद हो उस टाइम पर, तो वो भी आपको पता है कि वो सीन किस तरीके से बिग बॉस में क्या फेम पाया था और क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का ट्राई किया गया था अलायंस वालों ने, बट अलायंस बहुत अच्छा चल रहा है। अभी रिसेंट दिनों वो नंबर 1 की टीआरपी पे था। काफ़ी अच्छा जो है वो शो काम कर रहा था, मतलब लॉकअप को भी उसने पीछे जोड़ा था। तो और उसकी जो होस्ट है जो कुणाल, वो भी बहुत ज़्यादा, उनकी भी तारीफ़ हो रही है कि अगर सलमान खान के बाद कोई होस्ट अगर कोई अच्छा लगा है तो वो ये होस्ट अच्छा लगा है। इवन मुझे भी, मैंने जितनी भी होस्टिंग देखी उस बंदे की, जितनी भी क्लिप वायरल्स हो रही हैं, जो भी हो रहा है, उसमें उस बंदे के अंदर एक पावर है, वो डील करना जानता है, वो बायसनेस के बगैर बात कर रहा है। जिस तरीके से फरा मैम जो है वो बायस्ड हुई थी ना, वो वैसा नहीं है। अब फरा मैम के बायस्ड का रीज़न ये बताया जा रहा है कि शिल्पा कहीं ना कहीं जेलर है, और उनको तो वो चीज़ पता है ना कि शिल्पा जेलर है, इसीलिए वो ज़्यादा शिल्पा को नहीं बोल रही हैं, ज़्यादा नहीं कर रही हैं। लेकिन जो भी बोल लो, बायसनेस नज़र आ रही है। और जितना नॉन सीरियस बिहेवियर मुझे फरा मैम के साथ और रितेश देशमुख के साथ नज़र आ रहा है ना कंटेस्टेंट का, वो तो रहने ही दो, वो तो छोड़ ही दो। खैर, ये दोनों शोज़ के अंदर किया गया, ऐसे ऐसे लोग लिए गए हैं जो कि आपस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्ट है। किसी को पहले से, अभी जो रेबल किड की एंट्री हुई है, रेबल किड और सूफी, सबको पता है एक कंट्रोवर्सी बिल्डअप होके आई हुई है, तो सबको पता है कुछ ना कुछ होने वाला है। इसी तरीके से ये शो भी था। अब इस शो के अंदर भी एंट्री ली गई, इस शो के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हुई। दरअसल होता ये है एक टाइम पर कि कुशाल जो है वो आपस में बैठ के, कुशाल और जैद और 2-3 लोग और होते हैं, जहाँ पर वो एक बात कर रहा होता है कि मुझे जैद बोलता है कि मुझे कुशाल नहीं बोला कि मैं इसकी सिगरेट मैंने से मांगी कि भाई तेरी वाली सिगरेट अच्छी है, मुझे दे दे। तो फिर जैद ने कुशाल ने मुझे ये टॉन्ट किया, एक तरीके से ये बात कही कि तुझे तो मेरी वाली चीज़ें ज़्यादा ही पसंद आती है, इस तरीके की बात की कि देखो, वो बात सिगरेट के लिए नहीं थी, सबको आइडिया लग गया था, कोई भी ऐसा नहीं था। और लोगों ने उसके बाद बहुत कॉल आउट करना शुरू किया, और जैद खुद ही अपने मुंह से बता रहा था, मतलब कुशाल भी नहीं बता रहा था, ये जैद बता रहा था। और इससे पहले भी एक बार इस तरीके से खुलासा हो चुका था, जब सुहेल खान को बोला कि उनको हमारा नहीं पता होगा ना कि हम क्या है क्या नहीं है, तो कुशाल बोलता है इसकी जो बीवी है ना वो मेरी एक्स रह चुकी है, अब तो 15 साल हो चुके हैं, मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं, और मुझे गौहर ने कहा था कि कुशाल एक अच्छा इंसान है, और ये सब कुछ हुआ। ठीक है, लोगों ने उस चीज़ को भी जाने दिया कि यार ठीक है। लेकिन जैद को जिस तरीके से एक होता है ना कि सॉफ्ट कॉर्नर जो कुशाल के लिए देखा गया, वो लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि लोगों को जो चाहिए थी ना वो दुश्मनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे दोस्ती दिख रही थी। तो चलो जी, मैंने समझ लिया कि यहाँ पर ऑडियंस जो है वो उसको उस अलग नज़रिए से देख रही है। बट जो बात इसने इस तरीके से कही, अब यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, सबको पता है कि बात किसको लेकर हो रही थी। खैर, गौहर ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही ज़्यादा, और मुझे नहीं समझ में आ रहा गौहर ने किस जाके सोच पर जाके जो है इस चीज़ को सपोर्ट किया है। उसको ये लग रहा है कि बस शो है, शो में कुछ भी चल रहा है, बस किसी भी तरीके से टीआरपी आ रही है, किसी भी तरीके से जैद दिख रहा है, जैद मासूम है। लेकिन ये मासूमियत की कोई बात नहीं थी, इसमें आपकी खुद की भी बात थी ना, आपको खुद ही को एक तरीके से घसीटा गया था, आपको भी अच्छे से पता है। उन्होंने मुंह से वर्ड नहीं निकाला तो क्या हुआ, लेकिन आपको भी पता है कि बात किस पे की गई थी और क्या बोला गया था। गौहर खान ने उस टाइम पे भी बहुत सपोर्ट किया था। अभी ये होता है जैद दरबार में, और उधर वो जो अरसलान लड़का था ना, उसने उस चीज़ को रोका था, उसको ये चीज़ वाकई पसंद नहीं आई, और वो बोलता हुआ उसने मुंह भी बिगाड़ा, और वो बोलता हुआ चला भी गया कि ये क्या है, मतलब ये क्यों, ये चीज़ नहीं, चीज़ अच्छा साउंड कर रही है। तो उधर के लोगों को, जो उधर रह रहे, उनको भी ये चीज़ साउंड नहीं कर रही है अच्छा, तो जो बाहर थी ऑडियंस, उनको भी ये कुछ अच्छा साउंड नहीं किया। लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया जैद दरबार को हस्बैंड, जो बोला जा रहा था कि भाई ऐसा हस्बैंड ना मिले किसी को भी जो ऐसे अपनी बीवी की मजाक उड़ाए, इस तरीके से उसके एक्स के साथ उसका मजाक उड़ाए, और ये सारी चीज़ें बहुत हुआ। उसके बाद ये होता है कि जब दोबारा वापसी होती है, जब वंशज की एंट्री होती है, तो उसके बाद देखा गया
कि उसने जाके जैद को बोला कि ये जिस तरीके की कन्वर्सेशन हुई थी, ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छी नहीं मिली है, नहीं लगी है, बाहर ये नहीं आई टीवी पर अच्छे तरीके से, लोगों ने गौहर खान को बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया है, लोगों ने इस कन्वर्सेशन को इस तरीके से लिया है कि जहाँ पर गौहर खान को लेकर बात हो रही है उसने इस तरीके से बात करी, और कहीं ना कहीं वो बंदा राइट था, बाहर जो चल रहा था वो ऐसा ही चल रहा था। तो उसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया, जैद ने भी उस चीज़ को लेकर माफ़ी मांगी कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया इन बातों को, इतना ज़्यादा लाइटली मुझे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैद को देखो अब ये लोग अंदर हैं, इनको शायद आइडिया नहीं होगा कि बाहर ऑडियंस किस तरीके से रिएक्ट करेगी, लेकिन इतना पता है कि जब आप एक रियलिटी शो में जा रहे हो जहाँ पर आपकी वाइफ का एक्स है, तो आपको अच्छे से पता है कि वहाँ छोटी सी भी बात जो है वो बहुत बड़ा काम कर लेगी, कहते हैं ना कि पूरा आँख खड़ी कर देगी, तो उसको अच्छे से आइडिया था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आइडिया ही नहीं होगा कि ये सब कुछ हो सकता है, ये सब कुछ पॉसिबल है, ऑडियंस गौहर को जो है वो कॉल आउट कर सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल ताना था और वो ताना समझ कर ही उसने मारा था। मतलब ऐसा नहीं था कि जैद, चलो जैद को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो किस उस पर बात कर रहा है कुशाल, ऐसा मुमकिन था ही नहीं। वो जो कन्वर्सेशन थी उसको आप देख कर किसी भी एंगल से देख लो, आपको ये फील होगा ही नहीं कि जैद को ये समझ में नहीं आया कि कुशाल ने उनको किस चीज़ पर रख के ताना दिया है, क्योंकि उसको जिस तरीके से बोला गया, गौहर का नाम नहीं लिया गया, लेकिन वो कन्वर्सेशन गौहर के लिए ही लगती थी, क्योंकि उधर सिगरेट से ज़्यादा जो इंसान जो मुद्दा बन गया था वो गौहर मुद्दा बन गई थी। तो ये तो ऐसा बोल ही नहीं सकता कि भाई मुझे आइडिया नहीं था, ये नहीं था। खैर उसके बाद उसने माफ़ी मांग ली, और उसके बाद चलो ऑडियंस ने फिर भी बोला कि एक चांस, बोलते हैं ना कि ऑडियंस यार दे देती है कि शायद जैद को नहीं समझ में आया होगा और अंदर बहुत कुछ हो रहा होगा, उसकी कुशाल के साथ दोस्ती है, उसने सोचा कि यार दोस्ती दोस्ती में मजाक मस्ती चल रहा है, तो उस तरीके से उसने ले लिया। जबकि कुछ ऑडियंस अभी भी कह रही थी कि नहीं यार जैद जो है ऐसे, लेकिन उसके बाद आती है गौहर की पोस्ट, और वो गौहर की पोस्ट जो है वो थोड़ा सा होती है जिस पर लोग बड़ी बात कर रहे हैं। और तो ये उसने ये पोस्ट लगाई है जहाँ पर उसने ये लिखा है, यार आधा सच झूठ होता है भाई वंशज, रियली होप जैद डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय दिस मिस इन्फो। तो खैर उसने यही कहा है कि तुम बिल्कुल अच्छा कर रहे हो, कुछ केयर नहीं करो और तुम अपने गेम देखो। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि क्या गेम से बढ़कर और कुछ नहीं है, गेम से बढ़कर आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है। आपको इस तरीके से अगर उछाला जा रहा है और आपको इस तरीके से मतलब आपका मजाक बनाया जा रहा है, आप उसमें ओके कैसे हो? मतलब ठीक है आपका हस्बैंड है, आप उसको सपोर्ट करना चाह रही हो और आप उसको किसी भी हद तक सपोर्ट करना चाह रही हो, लेकिन जो गलत है वो गलत है ना, ये कन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए थी। मतलब सबको पता है गेम खेलना है, हाँ सब अपना गेम खेल रहे हैं, तो क्या गेम खेलने में आपको ये बात मतलब कि कबूल है कि वो गेम के अंदर आपका नाम किसी भी तरीके से ले लिया जाए, क्योंकि उस गेम की वजह से, उन सारी चीज़ों की वजह से लोग आपके हस्बैंड को जो है वो देख रहे हैं, हस्बैंड को पसंद कर रहे हैं, तो आप ओके हो इन सब चीज़ों में। मतलब इसका मतलब है आप खुद अंधेरे में रहना चाह रही हो और आप खुद ओके हो इस कन्वर्सेशन से, जिस कन्वर्सेशन का मतलब सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन आपको वो मतलब नहीं समझना। आपको यह है कि बस वो अपनी गेम पे फोकस करे, बस वो किसी भी तरीके से जीत जाए, जितना भी हो कुछ भी हो बस वो जीत जाए। मतलब ये क्या हरकत है? और जो लोग गौहर के लिए बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं, तो मुझे तो यही फील हो रहा है कि भाई क्या फ़ायदा है ऐसे उठाने का, जब एक इंसान खुद नहीं जा रहा कि उसके लिए आवाज़ उठाई जाए, वो खुद इस चीज़ पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। जिस बंदे ने जाके अंदर जाके बात भी बताई तो उसको कह दिया गया कि सब अपनी गेम खेल रहे हैं, ये तो आधा सच है, पूरा सच नहीं है। भाई पूरा सच यही है, उस बंदे ने कुछ अपनी तरफ से तो नहीं बोला ना, ऐसा तो नहीं है कि उसको फील हुआ और उसने जाके बोल दिया। ऑडियंस ने इस चीज़ पर रिएक्ट किया है। जिस दिन ये बात निकल कर आई है उस दिन बहुत सारे लोगों ने जैद के ऊपर क्वेश्चन उठाए थे, जैद के हस्बैंड होने पर क्वेश्चन उठाए थे कि यार ये कैसा हस्बैंड है, तुम्हारी बीवी का एक्स तुम्हें इस तरीके से बात कह रहा है और तुम उसको एक्सेप्ट कैसे कर रहे हो? जो सामने रहे तुम्हारे साथ के जो बंदे हैं उनको भी ये चीज़ वियर्ड लगी, जो कि अरसलान ने जिसका रिएक्शन भी दिया है उस चीज़ का, तो फिर कैसे आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा आधा सच और ये सच और वो सच बोल सकती हो? भाई उसको भी, जैद को भी पता था, अरसलान ने रिएक्शन दिया, उसका मतलब था कि ये चीज़ नहीं साउंड अच्छी कर रही। और फिर जब वंशज अंदर जाके ये बात बोल रहा है तो जैद को ये चीज़ का रियलाइज़ हो गया कि नहीं यार मैंने कुछ गलत कर दिया है, और गलती मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करवा रही अपने हस्बैंड को कि उसने गलती की है, उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब गेम के लिए वो शायद उसको इसको यही था कि भाई गेम के लिए जो है वो मुझे यूज़ किया जाए, क्योंकि एक की मैं एक्स रह चुकी हूँ, एक्स की मैं प्रेजेंट रह चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे अगर यूज़ करके या मेरे नाम लेकर या इस तरीके से मजाक मस्ती कर अगर वो आपस में दिखा सकते हैं सारी चीज़ें और ये सब कुछ ओके कर सकते हैं और गेम अच्छी बढ़ सकती है आगे, तो उसको कोई इशू नहीं है। सीरियसली यार ये किस मेंटालिटी की किस्म की लोग हैं। और गौहर का मुझे अलग ही समझ में आता है, गौहर ना अलग ही तरीके से पेश आती है। मतलब एक होता है ना कि डेलुलुद वर्ल्ड, वाकई ये कभी कभार मुझे दीपिका से भी ज़्यादा गई गुजरी लग रही होती है। दीपिका को तो हम इतना सा कुछ करने पे कॉल आउट कर देते हैं, ये तो मतलब लेवल का सोचो, उसका हस्बैंड तो उसको नेशनल टेलीविजन पर गंदा कर रहा है, उसके एक्स के साथ पता नहीं क्या कुछ बात कर रहा है, और मतलब किस तरीके से। और ये पहली बार तो हुआ नहीं है, 2-3 बार ऐसा हो चुका है इस शो में, और कितने क्लिप्स तो कट भी हुई होंगी ऑब्वियसली। तो कितना कुछ हो रहा है और उसमें भी वो बंदी ओके है और उसका सपोर्ट सिस्टम खत्म ही नहीं हो रहा। वो पूरी दुनिया को गलत बता रही है कि पूरी दुनिया गलत है, पूरी दुनिया के सोचने के तरीके गलत है, पूरी दुनिया बुरी है, लेकिन मेरा हस्बैंड ठीक है और मेरे हस्बैंड
ने जो बोला है वो ठीक है, आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हो, बट ये चीज़ साउंड अच्छी नहीं करी थी। और हम सबको पता था वो सिगरेट की बात नहीं चल रही थी वहाँ पे। खुशहाल ने जिस तरीके से बोला, जिस तरीके से जैद ने उस चीज़ को रिपीट किया, ज़्यादा जो बुरा फील हुआ ना वो जैद के रिपीट करने पर फील हुआ। ये आपके लिए हमें फील हुआ था कि ये शायद आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, ये आपकी डिसरिस्पेक्ट है। लेकिन जिस बंदी को खुद ही डिसरिस्पेक्ट अपनी फील नहीं हो रही, तो आप उसके लिए क्या ही झंडा उठा सकते हो। चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।